हम सिंपल स्टिल लाइफ ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक एप्पल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हमारे आँख नाक जो फेशियल फीचर्स हैं वो सही नहीं बनते हैं। तो बहुत से लोग, बहुत से ड्राइंग टीचर्स को भी मैंने देखा है बोलते हुए कि जो उसके उनके प्रमोशंस होते हैं, उनके जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें बोलते हैं आज हम सीखेंगे आइज आइज बनाना सीखेंगे, आज हम आइज में शेडिंग करना सीखेंगे, आज हम नोज बनाना सीखेंगे, कल हम नोज में शेडिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं सीखना होता। हमें सीखना होता है बेसिक लेवल से कि हमारी लाइंस कैसे होगी, हमारे रेफरेंस का एंगल क्या है, हमारे रेफरेंस में हम चीज़ों को देखेंगे कैसे और चीज़ों को फाइंड कैसे करेंगे, चीज़ों को कंपेयर कैसे करेंगे एक दूसरे से। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन को धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। तो अभी हम सेम चीज़ को बना रहे हैं, सेम साइज का बना रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत कम जा रही है। जब हम आगे चल के इसका डबल बनाएंगे, क्योंकि अगर हम बड़ी पेंटिंग क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें बड़े लेवल पे ड्रॉ करना होता है। अगर बड़ी साइज़ की पेंटिंग A1 साइज़ की या उससे भी बड़ी पेंटिंग बनानी है और हम ग्रिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं उसमें, तो हमारी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, खासकर बिगिनर आर्टिस्ट के लिए जिनकी फ्री हैंड स्किल अभी उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन वो पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं, कमीशन वर्क्स करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक फ्री मास्टर क्लास है जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उसको अगर टच करेंगे तो उसमें सिंपल आपको अपना नेम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद वो लिंक आपके मेल में ओपन हो जाएगी, जिससे आप बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आप मुझे फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको वो क्लास। आगे बढ़ने से पहले एक रिकमेंडेशन है कि आप नोट्स बनाना मत भूलिएगा, जो कि भी मेन पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप कभी भी रिवाइज़ करें तो आप में चीज़ों को ना भूलें, जो कि मैंने भी की और मुझे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। इसीलिए आपको भी मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ। तो नोट्स बनाइए और नोट्स को आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर। और अगर आप मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो इंस्टा पे पोस्ट भी कर सकते हैं और मुझे टैग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आपका सभी का मेरे चैनल पे दोबारा से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ हम एवरी वीक हर संडे को एक रेफरेंस के साथ में ओवर हैंड ग्रिप में इस तरह स्टैंडिंग पोजीशन पे हम प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हमने की है सब आप नीचे और वीडियोस है लॉन्ग फॉर्म में, उनको देख सकते हैं, ताकि आप समझ सकें कि हम आगे क्या सीख रहे हैं। क्योंकि अगर शुरुआत पे हम नहीं सीखते हैं तो फिर आगे जाके, जैसे बहुत सारी रियलिस्टिक पेंटिंग्स होती हैं, पोर्ट्रेट्स होते हैं, तो उनको देख के हम अनुमान नहीं लगा सकते कि उसका बेसिक क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सीखेंगे पेंसिल मेजरमेंट के बारे में। तो पेंसिल मेजरमेंट बहुत हद तक हम लाइव ड्राइंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत दूर होती हैं और प्रोपोर्शन के लेवल पे चीज़ों को जज करना दूर से बहुत थोड़ा टफ होता है। तो हम इस तरह से अपने हाथ को, हम जौन सा भी हैंड यूज़ करते हैं, सीधे हाथ को 90 डिग्री एंगल में लेके और पेंसिल की टिप से अंगूठे को, थंब को नीचे लेके जाते हैं, इस तरह से पकड़ के हम मेज़र करते हैं। तो सेम मेज़रमेंट हम एक स्टिल लाइफ के लिए भी, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। और सेम मेज़रमेंट हम कोई अगर फिगर ड्राइंग में कोई अगर मॉडल खड़ी है तो उसको ड्रॉ करने के लिए भी हम पेंसिल मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन शुरू में जब हमें लाइव ड्राइंग करने में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम अभी थोड़ी बेसिक लेवल पे हैं, हम आगे नहीं गए हैं, हमें लाइव ड्राइंग करना भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से रेफरेंसेस यूज़ करके, जो कि हम शुरू में A4 साइज़ के रेफरेंसेस ले रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ से हमने स्टार्ट किया, फिर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, ऐसे ड्रॉ करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें। अब इस रेफरेंस में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में हमने कॉम्पेरेटिव मेजरमेंट के बारे में बात की थी, कि चीज़ों को हम कैसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, कि ये चीज़, एक चीज़ हम बना लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी चीज़ को मेज़र करते हुए जाते हैं।
तो ड्राइंग में बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हम स्टिल लाइफ ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक एप्पल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन फिगर ड्राइंग करते वक्त हमें हमारे आँख नाक के प्रोपोर्शन सही नहीं आते हैं, वो सारे बिगड़ जाते हैं। तो ये होती है बेसिक लेवल पे जब हमारी लर्निंग सही नहीं होती है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि बेसिक के लेवल पे अगर हम एक छोटा सा बॉटल को अच्छे से बना पा रहे हैं, तो हम एक फिगर ड्राइंग भी इजीली बना पाएंगे अगर हमें हमारा अप्रोच सही है उस स्टिल लाइफ के लिए। तो हम पेंसिल मेजरमेंट यहाँ कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम ज्योति अग्रवाल है और मैं ज्योति आर्ट एकेडमी रन करती हूँ, जहाँ मैं छोटे बच्चों और बड़े बच्चों को ड्राइंग की ट्रेनिंग देती हूँ और मैं पेंटिंग्स भी बनाती हूँ कमीशंस पे। तो सीखते हैं अब इसको कि हमें अप्रोच कैसे करना है। अगर हम इस बॉटल को जिस वे में देख रहे हैं, इस मॉडल को भी सेम वे में देखेंगे। तो इस बॉटल की कैप जो कि इतनी बड़ी है, तो उसको हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ बॉटल को ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, हम इस मॉडल को ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो अप्रोच हमें क्या करना है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक बना रहे थे स्ट्रेट लाइन में, जहाँ हम सिंपल स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे थे पहले इस तरह से, वैसे ही हम इस मॉडल को भी स्ट्रेट लाइन में करेंगे। तो बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि हम सिंपल स्टिल लाइफ ड्रॉ कर लेते हैं, हम एक एप्पल ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हमारे आँख नाक जो फेशियल फीचर्स हैं वो सही नहीं बनते हैं। तो बहुत से लोग, बहुत से ड्राइंग टीचर्स को भी मैंने देखा है बोलते हुए कि जो उसके उनके प्रमोशंस होते हैं, उनके जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें बोलते हैं आज हम सीखेंगे आइज बनाना सीखेंगे, आज हम आइज में शेडिंग करना सीखेंगे, आज हम नोज बनाना सीखेंगे, कल हम नोज में शेडिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी नहीं सीखना होता। हमें सीखना होता है बेसिक लेवल से कि हमारी लाइंस कैसे होगी, हमारे रेफरेंस का एंगल क्या है, हमारे रेफरेंस में हम चीज़ों को देखेंगे कैसे और चीज़ों को फाइंड कैसे करेंगे, चीज़ों को कंपेयर कैसे करेंगे एक दूसरे से। तो इस तरह से हम प्रोपोर्शन को धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। तो अभी हम सेम चीज़ को बना रहे हैं, सेम साइज का बना रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत कम जा रही है। जब हम आगे चल के इसका डबल बनाएंगे, क्योंकि अगर हम बड़ी पेंटिंग क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें बड़े लेवल पे ड्रॉ करना होता है। हम अगर बड़ी साइज़ की पेंटिंग A1 साइज़ की है, उससे भी बड़ी पेंटिंग बनानी है और हम ग्रिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं उसमें, तो हमारी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीखते हैं, उसके बाद हम प्रोपोर्शन जजमेंट पे भी बाद में जाएंगे आगे चल के। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आप कर लीजिए और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं और या नहीं, और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। क्योंकि आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे भी आगे सिखाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है, मुझे और अच्छा महसूस होता है थोड़ा। तो अब इस बॉटल पे हम देखेंगे कि हम पेंसिल मेजरमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस बॉटल को पहले ड्रॉ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बाकी एलिमेंट को फिर मेज़र करेंगे कि अगर इस बॉटल का हिस्सा ये इतना चौड़ा है तो उसके मुकाबले में ये डबल है और इसकी हाइट क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम तय करते हैं, फिर धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में मार्किंग्स करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली पहले देखेंगे कि कितना चौड़ा है, उसकी मार्किंग करेंगे, फिर वर्टिकली देखेंगे, फिर उसकी मार्किंग करेंगे। तो चीज़ें साइड बाय साइड होती हैं। तो अभी इस रेफरेंस के बगल में ये नहीं लगा हुआ है पेपर, इस रेफरेंस के बगल में लगा हुआ है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। क्योंकि ज़्यादा आई को अगर हमारे ट्रैवल करना पड़ता है, आई अगर हमारी ट्रैवल करती है तो चीज़ें उतनी एक्यूरेट नहीं बन पाती हैं। तो शुरू करते हैं। तो ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पिक्चर को हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। इस पेपर पे अगर इतना छूटा हुआ है तो यहाँ पर एक हम निशान लगा देंगे, ताकि एग्जैक्टली हम जहाँ चाहते हैं वहाँ ये पिक आ जाए। क्योंकि अगर इधर उधर होगा तो फिर पेपर हमारा
जो कॉम्पोजिशन है, जो हम जिस जगह पे बनाना चाहते हैं वो जगह पे नहीं आती है। तो इस साइड से भी हम देखेंगे और यहाँ मार्किंग कर देंगे। तो शुरू में हम किसी भी चीज़ को सिंपल करते हैं, हमें कॉम्प्लिकेशंस ऐड नहीं करने हैं, हमें चीज़ों को बहुत सिंपल वे में देखना है, सिंपल वे में बनाना है। लेकिन जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा कि हमारा अप्रोच क्या होगा, फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हैं, हम बिना इसके भी बना सकते हैं। तो मार्किंग करेंगे पहले फेस को, कि इसका फेस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना है। तो पहले वर्टिकली देखते हैं हेयर के साथ में। तो वर्टिकली ये यहाँ इतना आ रहा है। तो ये हमें एक एरिया मिल गया कि हमें फेस कहाँ तक आएगा। फिर हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे, हमने ये 20 से लिया था, तो हमने देखा कि जितना वर्टिकल में है ये उतना ही सेम हॉरिजॉन्टली भी है। तो एक स्क्वायर एक साइज का दोनों बिल्कुल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, जो दोनों साइड से सेम है। अब सबसे मेन चीज जो है वो है कि हमें एक पार्ट मिल गया, अब हम सारे पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे। अब ये जैसे इतना हुआ, तो इसके अकॉर्डिंग पूरी बॉडी पार्ट कितना है, ये 1 हेड के बराबर, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4, 5, 6 हेड, ये 6 हेड के बराबर में है। क्योंकि हमने हेयर के साथ में लिया है, तो यहाँ पे भी हम 6 हेड ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो देखेंगे कि हमारी ये नीचे से भी उतना बच रहा है या नहीं। तो यहाँ तक आएगी हमारी इमेज। अब जो चीज़ें देखने वाली हैं वो है एंगल, कि हैंड का एंगल क्या है। पहले हम शोल्डर ड्रॉ करेंगे, शोल्डर का एंगल चेक करेंगे। तो ऐसे पेंसिल को रख के अगर हम एंगल चेक करते हैं तो हमारे लिए इधर जाके बनाना आसान हो जाता है। यहाँ हम ऐसे एंगल चेक करेंगे कि किस एंगल में लाइन है, और यहाँ से हेड से हमने देखा कि इतना हेड है, तो ये हेड के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ नीचे में आ रहे हैं तो इसको हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये चीन वाले पार्ट से अगर हम कर रहे हैं तो हमारा जो शोल्डर वाला पार्ट है वो गया। तो पहले हम यहाँ पर चीन वाला पार्ट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर चीन वाला पार्ट है ये, तो उसको हमें फाइंड करना है, नहीं तो हमारा मेजरमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ ये चीन वाला पार्ट है, फिर यहाँ से हम मेज़र करेंगे शोल्डर, तो जितना हेड है उतना यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये शोल्डर आ जाएगा। ये हमारा शोल्डर यहाँ तक आएगा। अब हेड के अकॉर्डिंग इधर भी मेज़र करेंगे, तो इधर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा बच रहा है, क्योंकि फेस इधर घुमा हुआ है। जो मॉडल का फेस है थोड़ा 3 डिग्री में इधर घुमा हुआ है। तो हम यहाँ सिर्फ फेस को ले सकते हैं कि फेस के अकॉर्डिंग राइट शोल्डर है, इधर लेफ्ट शोल्डर है, तो फेस के अकॉर्डिंग चिन के पार्ट से लेफ्ट शोल्डर आ रहा है। और इसका एंगल हम याद रखेंगे कि किस एंगल में हमें ड्रॉ करना है। अब ये फेस वाला पार्ट हमें मिल गया है, तो इसको भी हम लगा देते हैं यहाँ, और यहाँ से ये ईयर वाला, तो इतने के बीच में फेस बनेगा। तो इस तरह जब हम मार्किंग कर देते हैं तो बाद में हमारे लिए चीज़ें बनानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है।
इस शोल्डर के पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ जब हमें शोल्डर का पार्ट मिल चुका है तो एक यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे हम मेज़र कर सकते हैं कि ये कितना दूर में है, ये जो नेक वाला पार्ट है वो कितना दूर है। यहाँ पर हम एक लाइन एज्यूम करेंगे और नेक वाले पार्ट से उसको मेज़र करेंगे, तो ये भी एक फेस के बराबर है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद नेक वाले पार्ट पे गए हम यहाँ, तो इतने में आया, तो हम यहाँ नेक ड्रॉ कर देंगे। अब एंगल देखेंगे इसका। तो अभी हमें हैंड को मेज़र करना है कि ये हैंड की जो पोजीशन है वो कहाँ आएगी। तो यहाँ से जो हमने ये लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पर अपने माइंड में ड्रॉ की हुई है, तो उससे हम हेड के बराबर नापेंगे। यहाँ 1 हेड, तो यहाँ से एक लेके आएंगे, तो हैंड आएगा इधर 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड एंड 4 हेड। तो 4 हेड में हैंड का मूवमेंट आएगा। वन, टू, थ्री, 4। तो इस तरह से हम अपनी पेंटिंग को चेक भी कर सकते हैं। अगर हमें चीज़ें सब सही से दिखाई दे रही है, समझ में आ रही हैं, तो हमें इस तरह से बार बार पेंसिल को मेज़र करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम बना लेते हैं इस तरह से, उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं इस तरह से। जैसे हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, सेम अप्रोच हम थोड़े दिन बाद उसको सिर्फ चेक करने में करेंगे। अब इस हैंड का पोजीशन को हम फाइंड करेंगे इधर से। ये हैंड आ रहा है 1 हेड, 2, ये 3 में ये ख़त्म हो जा रहा है, 1, 2, 3। तो ये जो हैंड है इसी के अंदर में आएगा। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल सा क्रिएट हो रहा है। इस साड़ी के जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है।
चेक करेंगे इसके एंगल को हैंड के। अब मुझे लग रहा है कि ये हैंड का एंगल बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये इधर से खसक गया है। तो यहाँ पर भी अब एक लाइन डिसाइड कर देंगे ऐसे, और इधर से उसको नाप लेंगे कि वो लाइन कितनी दूर है हेड से। जैसे कि पहले हमने बोला था कि यहाँ लाइन को हमें इरेज करते जाना है। तो मैंने जो डिस्टेंस एक्सरसाइज के बारे में बताया था, वो एक्सरसाइज हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि ये हैंड है, तो हैंड के कहाँ पर ये जो चूड़ी वाला पार्ट है, यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी और यहाँ तक आएगी। तो इसका एंगल भी चेक करेंगे हम कि एंगल कौन सा है। थोड़ा सा भी एंगल चेंज होता है तो पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमें बार बार इरेज करना है और बार बार अपनी लाइन को फाइंड करना है, एंगल्स को चेक करना है। ये एंगल है, तो यहाँ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आके देखेंगे, फिर सीधा यहाँ जाके ड्रॉ करेंगे। अब ये इतना दूर में है, इसके ये इतना दूर में साड़ी स्टार्ट हुई है, तो ये पोजीशन हमें मिल जाती है। अब हम सारी चीज़ें हेड वाले पार्ट से मेज़र करेंगे। यहाँ हैंड से साड़ी वाला पार्ट कितना दूर है, तो ये 3 हेड दूर है। ये एंगल चेक करेंगे इसको। अब ये देखेंगे कि ये हाथ से कितना हेड में दूर है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हैंड से 1 2 3 4।
तो इस तरह से हम मार्किंग वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम अंदर की चीज़ों को भी मेज़र कर करके, जैसे ये चिन वाले पार्ट से इसकी साड़ी का नेक वाला पार्ट कितना दूर है, फिर ये हाथ का सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये फिंगर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे। वो हम ओवर हैंड ग्रिप में ना करके ट्राइपॉड में भी कर सकते हैं। तो चीज़ें ऐड करनी बहुत आसान हो जाती है जब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे प्लेस हो जाती हैं सारी, इसे हम प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो चीज़ें जब अपनी अपनी जगह में प्लेस हो जाती हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए चीज़ों को बनाना। तो ये था पेंसिल मेज़रमेंट के साथ में हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम चाहे तो सिर्फ फिगर ड्राइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग सेम होती है। अगर हम स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हैं तो हम फिगर ड्राइंग भी आसानी से ड्रॉ कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अगर आप लास्ट तक अभी देख रहे हैं तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएंगे कि आप मेरे साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं रेफरेंस की लिंक भी डाल दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि मैं आगे जो भी रेफरेंस यूज़ करूँ उसकी लिंक भी अगर यहाँ डाल सकूँगी तो मैं डाल दूँगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।